हर हर महादेव। देखिए, विगत कुछ दिन पहले ही हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने इंडी गठबंधन, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी जैसे लीडर्स के ऊपर या विपक्षियों के ऊपर खास करके उन्हें टारगेट करते हुए कहा था कि आज़ादी के बाद जो आताताई थे, चाहे इस्लामिक आक्रांता हो या फिर डच हो, पुर्तगीज हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटेन हो, जो भारत के ऊपर आक्रमण जिन्होंने किया है, जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसे आक्रांताओं को महिमा मंडित करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। आपको पता होगा कि किस प्रकार से उनके नामों पर जो है सड़क के और मार्ग के नाम रखे जाने लगे, और दिल्ली में अभी भी कई सारे ऐसे आपको मार्ग और सड़क के नाम दिखाई देंगे। लेकिन आजादी के बाद इन सभी चीजों को परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि ऐसी पार्टी के नेताओं के मन में आज भी औरंगजेब जैसे क्रूर शासक बसता है। ऐसे पार्टी के नेता आज भी जो है आक्रमणकारियों को महिमा मंडित करते हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के असेंबली में अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये लोग औरंगजेब जैसे क्रूर निर्दयी शासकों को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को जो है यूपी भेजो, हम उसे अच्छे से ट्रीट कर देंगे या फिर अच्छे से समझा देंगे। सही मायनों में औरंगजेब कितना क्रूर था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असंख्य हिंदू मंदिरों को लूटा, उसे नष्ट किए, ध्वस्त किए, और उसमें के ऊपर गुंबज लगाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। औरंगजेब इतना क्रूर था कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना हो हिंदुओं से, और वैसे हिंदू, वैसे सनातनी, वैसे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति या फिर भारतीय परंपरा और संस्कृति के मानने वाले लोग, जब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनकी हत्या कर देना, उनको मार देना, उन्हें चिनवा देना। आपको पता होगा कि हमारे सिख धर्म के एक बहुत बड़े गुरु और उनके बेटे को औरंगजेब जैसे एक प्रकार से कह सकते हो क्रूर शासक ने, जब तेज बहादुर या उनके लाल, आप लोगों को पता होगा दिल्ली में आज भी उनके स्मारक हैं, उनके नाम पर गुरुद्वारा है। जब ये लोगों ने और इनके ऊपर जब थोपा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, इस धर्म का परित्याग कर दो, लेकिन इन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं किया। इन्होंने मृत्यु को गले लगाया, वीर गति को प्राप्त किए, अपने धर्म के आन बान और शान पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन औरंगजेब के भय के आगे घुटने नहीं टेके, इन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। अब इसे कल्पना लगा सकते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो उनके छोटे छोटे लाल, छोटे छोटे बेटों को जो है दीवार में चिनवा दिया, उनकी हत्या कर दी। स्पष्ट अगर शब्दों में कहूं, कई सारे आप ऐतिहासिक कालखंडों में आप पढ़ेंगे कि औरंगजेब कितना क्रूर था। यह इतना क्रूर था कि अपने भाइयों की हत्या की, अपने पिता की हत्या की। और क्योंकि उस वक्त प्रजा हिंदुओं की थी, तो असंख्य हिंदुओं पर यह दबाव डाले गए कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जो है मार दिया जाएगा। ऐसे कई सारे ऐसी इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है। और पूरा का पूरा जो अभी विपक्ष का ब्रिगेड है, वो ब्रिगेड जो एक प्रकार से कह सकते जो मोटिव और उद्देश्य है उसका, कि इरेडिकेशन ऑफ द सनातन संस्कृति एंड सनातन धर्म। कभी स्टालिन के बेटे, कभी कांग्रेस, कभी अबू आजमी समाजवादी पार्टी का नेता, ये सब इसी उद्देश्य के पीछे लगे हुए हैं, आप इस मायनों में अगर मैं कहूं तो। और आज महाराष्ट्र के सदन में जो है एकनाथ शिंदे के द्वारा इनका सही प्रत्युत्तर दिया गया कि सही मायनों में औरंगजेब को महिमा मंडित करना हमारे वीर शिरोमणि और पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने जैसा है।
संभाजी महाराज को अपमान करने जैसा, उन्हें अपमानित करने जैसा लगता है जब आप ऐसे क्रूर और एक निर्दयी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। कई सारे इतिहास की ऐसे बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, आम जनमानस को वो चीजें नहीं पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात को अब धीरे धीरे जब लोग जागरूक हो रहे हैं, भारतीय चेतना जब धीरे धीरे जागृति की ओर लौट रही है, तो सब लोग अब चीजों को मूल्यांकन करने लगे हैं, भापने लगे हैं। और इसी का नतीजा है कि 15 सालों से कांग्रेस और 10 सालों से यूपी में समाजवादी पार्टी जो है सत्ता के बाहर बैठी हुई है, और आने वाले भविष्य में भी इन्हें सत्ता नसीब नहीं होने वाली है, क्योंकि इनका मोटिव, इनका एजेंडा, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जिन्होंने हिंदुओं की सनातन संस्कृति और परंपरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे लोगों को महिमा मंडित ना करके वैसे क्रूर और आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया, जिन्होंने भारत की संस्कृति को दबाने का प्रयास किया, जिन्होंने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। ऐसे औरंगजेब को और उनके समर्थकों को योगी जी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उन्हें यूपी भेजो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह बातें स्पष्ट इंगित करती है कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का दर्शन जो है किस प्रकार से आतताई और आतंकियों और आक्रांताओं को महिमा मंडित करती है। आज के लिए इतना ही। बस मैं जनता से यह अपील करूंगा कि अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, तेज बहादुर और संभाजी महाराज लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में अपने हम संस्कृति को नहीं भूलें, अपने इस सनातन ध्वज के तले हमेशा खड़े रहें, अडिग रहें। हर हर महादेव।